वक्फ कानून को लेकर के पिछले 3 दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां मोदी सरकार इस बात पर अड़ी है कि यह कानून देश की जनता के लिए नए आयाम गढ़ेगा, तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जैसे तमाम वकील इसे खारिज करवाने की मांग पर अड़े हैं कि मोदी सरकार जो कानून लेकर के आई है ये जनता के हित में नहीं है, इन्हें खारिज किया जाए। वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और सरकार की ओर से क्या दलीलें दी गई हैं और किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले 3 दिनों से लंबी बहस चल रही है। कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया है। इसके बाद में गुरुवार को 3 मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया गया, जिसमें अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर या फिर वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों की गैर अधिसूचित करने की शक्ति भी शामिल है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही संवैधानिकता की धारणा के संशोधित वक्फ कानून के पक्ष में होने की बात भी अब दोहराई है, जिससे अंदाजा हो गया है कि फैसला क्या आने की उम्मीद है। इस मामले को प्रधान न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वालों को और उनकी तरफ से जो पेश हुए हैं वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा अहमदी तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को गंभीर रूप से सुना है। आइए आपको बताते हैं कि 3 दिन में पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या-क्या बड़ी दलीलें दी गई हैं। पहला मुद्दा है अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर या फिर वक्फ बोर्ड डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो मामला है इसको लेकर के जिस पर लगातार बहस गरमाई हुई थी, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की दोस्तों दलील यह है कि जो सदस्य हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं अपने पदों पर, उनको छोड़ करके केवल मुसलमानों को ही राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में काम करना चाहिए। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से जुड़ा हुआ है जिसमें कहा गया है कि जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए जांच करते हैं कि संपत्ति सरकारी भूमि है या फिर नहीं है, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा है कि वक्फ अपनी प्रकृति से एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और संवैधानिकता की धारणा के इसके पक्ष में होने के मद्देनजर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उसने दलील दी कि वक्फ भले ही एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत से आग्रह किया कि वो विधिवत रूप से बनाए गए कानून पर रोक लगाने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब इस कानून को पारित किया गया प्रॉपर तमाम जो प्रोसीजर थे उसको फॉलो किया गया, बाकायदा बहस चली पार्लियामेंट में, दोनों सदनों के पटल पर दरअसल इसको कानूनी रूप से जामा पहनाया गया, तो इसमें जल्दबाजी न दिखाएं। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पेश करना कठिन नहीं है और सिर्फ इसलिए कि बहस की जा सकती है, सक्षम विधायिका की ओर से पारित कानून पर रोक लगाना उचित नहीं है। कानून के तहत आदिवासी भूमि को शामिल न किए जाने के प्रावधान को रेखांकित करते हुए मेहता ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें अनुसूचित जनजातियां संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग हैं और संशोधित कानून में इस व्यवस्था का दरअसल सम्मान किया गया है। मेहता ने कहा कि वक्फ अल्लाह के लिए है, इसे बदला नहीं जा सकता। अगर बाद में इसे असंवैधानिक पाया जाता है तो इसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन इस बीच अपरिवर्तनीय वक्फ बनाने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने उस प्रावधान का भी बचाव किया जिसमें कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो पिछले 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान फर्जी वक्फ की स्थापना को रोकने के लिए आवश्यक है, न कि वास्तविक धार्मिक प्राथमिकताएं जो हैं या फिर प्रथाएं हैं उनको नकारने के लिए। मेहता ने कहा कि अगर कोई हिंदू कोई धर्मास्त्र संस्था बनाना चाहता है तो इसके लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं। वक्फ का इस्तेमाल क्यों किया जाए? उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम भी
ट्रस्ट बना करके दान कर सकते हैं। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आगे बताया कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की अवधारणा वक्फ बाय यूजर की रक्षा नहीं करती, जो कि मूल इस्लामी सिद्धांत के बजाय कानून के तहत विकसित की गई अवधारणा है। तो सीधे तौर पर जो ये लोगों को दिक्कत हो रही है कि अगर आप इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको 5 साल से कम इस्लाम फॉलो करते रहना होगा, उसी के बाद आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उन्होंने गैर मुसलमानों की वक्फ संपत्ति बनाने संबंधी चिंताओं का भी जिक्र किया और कहा कि वक्फ बनाने और उसे दान करने में अंतर है। हिंदू वक्फ को दान तो दे सकता है, लेकिन वक्फ नहीं बना सकता। वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ इस्लामिक सिद्धांत है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं हो सकता। दान हर धर्म का हिस्सा है और ये क्रिश्चियन के लिए भी हो सकता है, हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी ये मौजूद है। इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं बल्कि एक दान है। तो आप सिर्फ इसे इस्लाम तक लिमिटेड कर देना, ये एक धारणा बन चुकी है, लेकिन ये कहीं उस तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है, कोई भी दान कर सकता है। वक्फ बोर्ड का काम केवल वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना, हिसाब किताब सही रखना, खातों का ऑडिट रखना आदि है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि कई राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है, वक्फ बोर्ड से परामर्श किया गया, जेपीसी ने हर खंड में दर्ज किया गया कि वक्फ बोर्ड जिस खंड से सहमत है या फिर नहीं है। विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की गई, इसे लेकर के कुछ सुझाव स्वीकार किए गए तो स्वीकार कुछ नहीं किए गए, यानी कि जो भी वैलिड थे उन्हें स्वीकृति दी गई, जिन्हें अनवैलिड समझा गया उस पर स्वीकृति नहीं दी गई। जब धाराओं में संशोधन के लिए सुझाव दिए गए तो विधेयक को पेश किया गया और अभूतपूर्व बहुमत से पारित किया गया। मेहता ने यह भी बताया कि वक्फ अपने स्वभाव से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया है, हर हितधारक की बात सुनी गई है। मेरा कहना है कि कुछ याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकते, यानी कि जो भी 10-20 लोगों ने जो पिटीशंस फाइल की हैं वो पूरे मुस्लिम समुदाय के रिप्रेजेंटेटर नहीं हो सकते। हमें 96 लाख प्रतिनिधित्व मिले, जेपीसी की 36 बैठकें हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा नहीं ठोक सकता। सरकार को वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का उपयोग करके वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को दोबारा से हासिल करने का सीधे तौर पर कानूनी अधिकार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दावा किया कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है। उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे या फिर वक्फ पर सामूहिक कब्जा कर लिया जाएगा और वक्फ कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई है। एक फैसले के मुताबिक अगर कोई भी अधिकार कानून के तहत प्रदान किया जाता है तो उसे कानून के तहत लिया भी जा सकता है, यानी कि अगर संविधान का एक ऐसा कोई क्लॉज है जो आपको कानूनी अधिकार देता है तो उसमें चेंजेस करके उन कानूनी अधिकारों को वापस भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार आपको कानून के तहत दिए गए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दलील दी, मैं सरकार को क्यों दिखाऊं कि मैं एक मुसलमान हूं, इसका फैसला कौन करेगा और मैं 5 साल तक क्यों इंतजार करूं। यह अनुच्छेद 14, 25 और 26 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। अब वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है, इसे कभी नहीं हटाया जा सकता। यह ईश्वर को समर्पित है, यह कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि केवल वही वक्फ बाय यूजर बचेगा जो रजिस्टर्ड है। सिब्बल ने कहा कि यह गैर कानूनी है और वक्फ संपत्ति के कंट्रोल को छीनने वाला है। वक्फ की जाने वाली संपत्ति पर किसी भी विवाद की आशंका से जांच होगी, कलेक्टर जांच करेंगे और कलेक्टर सरकारी आदमी है। ऐसे में जांच की कोई भी समय सीमा नहीं है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी संपत्ति वक्फ नहीं की जा सकती, जबकि अल्लाह के नाम पर संपत्ति दी जा सकती है। एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। यानी कि कपिल सिब्बल की जो ये दलील है वो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द घूम रही है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी शख्स से कागज ना मांगे जाए
उसकी रजिस्ट्री ना देखी जाए जिसका वो वक्फ कर रहा है। सरकार उसमें आर्थिक मदद नहीं दे सकती। सिब्बल ने दलील देते हुए आगे कहा कि मंदिरों की तरह मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता, ये संस्थाएं दान से चलती हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि एक अन्य प्रावधान लाया गया है, वक्फ करने वाले का नाम और पता, वक्फ करने का तरीका और वक्फ की तारीख मांगी गई है। लोगों के पास में ये कैसे होगा? 200 साल पहले बनाए गए वक्फ मौजूद हैं और अगर ये नहीं देते हैं तो मुतवली को 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। कानून की यह धारा अधिकारों का सीधे तौर पर हनन करती है। यह अन्यायपूर्ण और मनमाना है और अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि यह प्रावधान अनुच्छेद 25 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। संशोधन से वक्फ को सरकार ने अपने पास में ले लिया। इसके लिए बाद में यदि कोई भी अनुसूचित जनजाति मुस्लिम है और वक्फ बनाना चाहता है तो ऐसी संपत्ति वक्फ नहीं है और यह सीधे तौर पर अधिग्रहण और अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार छीन लिया जाता है। कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए दोस्तों कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे, चाहे फिर वो मंदिर को लेकर के हो या फिर मस्जिद को लेकर के हो। मंदिरों की तरह मस्जिदों में 2000 से 3000 करोड़ रुपए चंदे में नहीं आते। वो कहते हैं कि पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी और क्योंकि अपने पंजीकरण नहीं करवाया, इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। कई 100, 200 और 500 साल पहले जो है बनाए गए थे। हमारी आपत्ति भी यही है कि किसी भी हिंदू धर्म स्थान को बंदोबस्ती में एक भी व्यक्ति गैर हिंदू नहीं है। यदि आप अन्य धार्मिक समुदाय को दरअसल कहीं ना कहीं विशेषाधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इस्लाम में या फिर मुस्लिम समुदाय में जो आप गैर मुस्लिम लोगों को शामिल कर रहे हैं, ये उनके लिए क्यों नहीं? कपिल सिब्बल ने कोर्ट को वक्फ काउंसिल के गठन के बारे में बताया कि पहले इसमें केवल मुस्लिम समुदाय थे और अब इसमें बहुसंख्यक गैर मुस्लिम हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए प्रावधान हैं। संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए कानून की प्रक्रिया के बिना, लेकिन कानून के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम ये मानकर के चल रहे हैं कि बोर्ड में ऐसे गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति पर रोक नहीं लगनी चाहिए। अधिकतम हम एक बार में 8 की गारंटी दे सकते हैं। याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों में पूर्ण विचलन तथा गैर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने का जरिया सीधे तौर पर बता डाला। उन्होंने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार दरअसल एक गलत मंशा के तहत वक्फ कानून ला करके कहीं ना कहीं एक समुदाय पर जो है पॉलिटिकल दबाव बनाना चाहती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह वक्फ संपत्तियों पर सुनियोजित तरीके से कब्जा करने का मामला है। सरकार ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण का जो है आरोप लगाया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों का अतिक्रमण करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के सामने कहा कि वक्फ संपत्तियां धर्म से जुड़ी होती हैं और इन पर राज्य का नियंत्रण अनुचित और असंवैधानिक है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधे तौर पर हमला है। तो कपिल सिब्बल की तरफ से, सरकार की तरफ से जो पेश हुए हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनकी तरफ से जो तमाम दलीलें दी गई हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर के दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं और अब इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी कि अब किसी भी पल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट निकल करके सामने आ सकता है। आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष को झटका लगेगा जिन लोगों ने इस कानून के खिलाफ में याचिकाएं जो है दाखिल की हैं, या फिर केंद्र सरकार को भी इस पर झटका लग सकता है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक ले धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।